मेरा नाम नवीन है। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और मैं मेरठ में रहता हूँ। थोड़े दिन पहले जो हुआ उसको बताने से पहले जब मैं स्कूल में था तब जो हुआ था उसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ। स्कूल के बारे में जाने बिना आपको अभी जो हुआ वो बताने में मजा नहीं आएगा। बात स्कूल टाइम जब मैं मेरठ से 1 किलोमीटर दूर मेरे गांव में रहता था। जब मैं 8 कक्षा में था तब मेरी स्कूल में एक साइंस के न्यू टीचर थे। उनके साथ में उनकी बेटी भी मेरी स्कूल में पढ़ने लगे। वो सरका में पूरा परिवार मेरे गांव में शिफ्ट हो गया था। मुझे पहले से साइंस और मैथ में ज्यादा रस था तो मेरी और वो सर की अच्छी बनती थी। वो सर पढ़ते वक्त मुझ पे ज्यादा ध्यान देते थे। वो सर की बेटी का नाम राधिका था। वो 9 मीटर कक्षा में पढ़ती थी, यानी मुझसे 1 साल बड़ी थी। थोड़े दिन बाद सर ने उनके घर पे ट्यूशन क्लासेस चालू किए और मैं और थोड़े मेरे फ्रेंड मिलके 6 लड़के हम रोज सर के पास ट्यूशन के लिए जाते। हम रोज सर के घर जाते थे, इसलिए सर की फैमिली हम 6 लड़के को करीब से पहचाने लगे। जब स्कूल में मुझे राधिका मिलती तो हम दोनों एक दूसरे को स्माइल देने लगे थे। 6 महीने बीत गए और मैं और राधिका के बीच दोस्ती हो गई थी, लेकिन बहुत अच्छी दोस्ती नहीं हुई थी क्योंकि मैं और राधिका अलग अलग क्लास में थे। हम दोनों स्कूल चालू होते वक्त, रिसेस टाइम पे और स्कूल छूटने के बाद ही मिल पाते थे। साल बदल गया। मैं 9 मीटर कक्षा में आया और वो 10 मीटर कक्षा में थी और 34 महीने और बीत गए और स्कूल में से 5 दिन की यात्रा प्रवास टूर का आयोजन किया गया। पहले तो मुझे घर से परमिशन नहीं मिली, लेकिन थोड़े नाटक करने पे मुझे घर से जाने दिया। हम 5 दिन की टूर पे निकलने वाले थे। हम सब तैयार होके स्कूल आ गए। टूर पे राधिका और साइंस के सर यानी राधिका के पिता और एक सर और एक मैडम भी आ रहे थे, सब बच्चों को संभालने के लिए। हमारी बस आ गई और हम बस में चढ़ने लगे। मैं एक सीट पे बैठ गया। जैसे राधिका बस में चढ़ी तो साइंस वाले सर ने राधिका को बोला कि तुम नवीन के पास बैठ जाओ, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। फिर बस चलने लगी और टीचर ने घोषणा किया कि अब जब तक वापस हम नहीं पहुंचते तब तक जो जहां बैठा है वो उसी सीट पे बैठेगा। मैं और राधिका पूरे 5 दिन साथ घूमे और हमारी दोस्ती काफी गहरी हो गई। अंदर से मैं उसको प्यार करने लगा था, लेकिन वो मेरे टीचर की बेटी थी, इसलिए कभी उसको प्रपोज करने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर साल बदल गया। मैं 10 क्लास में आया और राधिका पढ़ने बाहर चली गई। गांव में सिर्फ 10 क्लास तक ही स्कूल थी। 10 मीटर में था तो मैंने मेरा पूरा फोकस पढ़ाई में कर दिया और राधिका को जैसे भूल ही गया। फिर मैंने 12 की पढ़ाई भी पूरी किया और 7 कॉलेज के 2 साल खत्म होके तीसरे साल में पढ़ रहा था। अभी तक जो पढ़ा आपने वो स्कूल की बात थी, अब जो थोड़े दिन पहले हुआ उसकी बात होगी। और अगर मैं स्कूल की बात बताए बिना स्टोरी कहता तो आपको बिल्कुल मजा नहीं आता। मैं कॉलेज के तीसरे साल में था और मेरी कॉलेज थी तो गांव से पढ़ रहा था। एक दिन पापा को कुछ कम था, इसलिए वो बाजार गए और उनको राधिका मिल गई और राधिका मेरे बारे में पापा को पूछने लगी। शाम को जब मैं घर आया तो पापा ने बोला कि तेरे साइंस टीचर तेरे बारे में पूछ रही थी। मैंने पापा लोग पूछा कि वो आपको कहाँ मिली, तो उन्होंने बोला कि बाजार में मिली थी। मैं सोच पे पड़ गया कि 4 साल में राधिका का कोई नाम ही नहीं था। मैं उसको पूरा भूल ही गया था और अब अचानक उसका नाम सुन के मुझे अच्छा लगा। अगले दिन मैं कॉलेज नहीं गया और पूरे दिन गांव में इधर उधर घूमने लगा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। शाम को हम सब फ्रेंड गांव के बस स्टैंड पे बैठते थे। उसमें से एक फ्रेंड राधिका के साथ पढ़ता था।
मैंने उसको बोला कि तू कुछ भी कर मुझे राधिका का नंबर लाके दे। उसने 23 दिन लगा दिए, लेकिन उसके ग्रुप से राधिका का नंबर मिल गया और मैंने उसको कॉल किया और हमने लगभग 30 मिनट तक बात किया। उसकी पढ़ाई खत्म हो गई थी और एक कंपनी में जॉब चालू किया था। फिर हम धीरे धीरे रोज बात करने लगे और साथ में स्कूल लाइफ करके घटो बातें करने लगे। 10-12 दिन हो गए थे तो एक दिन मैंने उसको मिलने बुलाया। हम कॉफी शॉप पे बैठे थे और हम एक दूसरे को 4 साल बाद देख रहे थे। लास्ट में जब 9 क्लास में था तब राधिका को देखा था। वो अब जोरदार लग रही थी। उसने स्किन टाइट कपड़े पहने थे और वो बहुत कयामत दिख रही थी। उसके खेत में लगे आम काफी बड़े हो चुके थे और सूरज भी काफी बड़ी हो गई थी। मेरा स्कूल वाला प्यार फिर से कॉलेज में आके जाग गया। हम 1 घंटे तक बैठे और काफी बातें की और फिर उसने बोला कि अब चलते हैं। मैंने बोला ठीक है। वो खड़ी होक शॉप से बाहर जाने लगी और मैं वहीं बैठा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग एक ही बार उसको देख के पूरा खाली जैसा लग रहा था। अब मुझे उसके पापा का डर नहीं था, इसलिए मोबाइल उठाया और मैंने उसको आई लव यू राधिका लिख के भेज दिया और मोबाइल मैंने टेबल पे रख दिया। मैंने उसको मैसेज तो कर दिया, लेकिन अब मेरी फटने लगी थी क्योंकि मैं उसे फिर से खोना नहीं चाहता था। एक बार मैं स्कूल में उसको खो दिया था। मेरे अंदर में हजारों विचार घूमने लगे। शॉप में बैठा मैं शॉप के दरवाजे की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर में राधिका वापस शॉप में आई। पहले मैं दरवाजे को देख के उसकी वेट कर रहा था, लेकिन अब जब वो आ रही थी तो मेरी पूरी फट पड़ी थी। मैं सोच रहा था कि कहीं थप्पड़ ना लगा दे। इधर उधर देखने लगा। वो मेरे सामने आके फिर से बैठ गई, लेकिन मैं जानबूझ के कभी ऊपर देखता तो कभी आसपास देखता, लेकिन मैं उसको नहीं देख रहा था। राधिका बोली, नवीन मेरी तरफ देखो। मुझे पक्का लगने लगा कि आज तो थप्पड़ पड़ने वाली है। मैंने धीरे धीरे नजर ऊपर किया और उसकी तरफ देखा। वो हल्की हल्की स्माइल कर रही थी और बोली, ये क्या मैसेज भेजा तूने? मैंने उसको बोला, तुमको पढ़ना नहीं आता क्या? वो आंखें बंद करके 1-2 जोर से सांसें ली और बोली, नवीन तुम नालायक हो, तुमको 10 दिन में प्यार हो गया। मैंने बोला, राधिका मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं जब 9 क्लास में था तब हम दोनों 5 दिन की टूर पे गए थे, तब से तुझे प्यार करता हूँ। वो मुझे देखने लगी और खड़ी होके जाने लगी। तो मैंने बोला, राधिका जवाब तो देती जा, लेकिन वो चली गई। मैं भी घर चला गया। मुझे काफी बेचैनी हो रही थी। फिर मैंने उसको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया। रात हुई और मेरे मोबाइल पे मैसेज आया। मैंने फटाफट ओपन किया और वो मैसेज राधिका का था और उसमें लिखा था, आई लव यू तू नालायक। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैंने उसको कॉल किया और फोन को काफी सारी किस कर दी और उसको ना जाने क्या क्या बोलने लगा था। मेरी खुशी फुला नहीं समा रही थी और एक बार तो मैंने रो दिया। राधिका बोली, नवीन चुप हो जाओ, अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर हम रात दिन बातें करने लगे और उसके 1 वीक के बाद हमने मिलने का नक्की किया। उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली, लेकिन घर से ऑफिस जा रही हूँ इसे बता के वो ऑफिस के बाहर खड़ी थी। मैं बाइक लेके गया और वो बैठ गई और हम निकल गए। वो मुझे पीछे से चिपक कर बैठी थी और आम मुझे पीठ पे टच हो रहे थे। तो मैंने चालू बाइक धीरे से मैंने मेरा हाथ पीछे जाने दिया और टच करने लगा। उसने कुछ नहीं बोला तो मैं उसके आम को दबाने लगा। फिर हाईवे से काफी दूर एक पेड़ था, वहां पे बाइक रोक दी। वो बाइक से उतर गई और मैं भी उतर कर बाइक लेके खड़ा हो गया। वो मेरे एकदम नजदीक आके खड़ी हो गई। मैंने उसको गले लगा दिया।
फिर हम दोनों ने एक छोटी से प्यार किया और फिर मैंने उसको पूछा कि अगर तुमको बुरा ना लगे तो क्या तुम मेरे साथ होटल चलोगी। वो बोली नवीन मैं तुमसे बहुत क्या करती हूँ, तुम जहाँ बोलोगे वहाँ चलने जो तैयार हूँ। फिर हम बाइक लगे थोड़े आगे गए और वहाँ पे एक होटल था तो मैंने रूम लेके वहाँ रूम में पहुँच गया। जैसे मैंने रूम का दरवाजा बंद किया राधिका ने मुझे पीछे से आके मुझे बाहों में ले लिया। मैं उसके साइड घुमा और उसको गले लगा दिया। फिर हम दोनों मैदान पे बैठ गए और खेल करना चालू किया। मैं उसके आर्म से खेलने लगा। वैसे वो रोज स्किन टाइट पहनती थी लेकिन आज उसने लूज ड्रेस पहना था तो वो काफी खूबसूरत दिख रही थी। मैंने उसके खेत से पर्दा हटा दिया। अब उसके दोनों आंख ठीक मेरी आंखों के सामने लहरा रहे थे। उसके आम बहुत बड़े और रुई जैसी सॉफ्ट थे। मैं उसके आमों का मीठा मीठा रस पीने लगा। वो बहुत प्यार भरी नजर से मुझे देख रही थी। उस दिन वो होटल रूम में हो रहा था वो सिर्फ समागम नहीं था, प्यार करने वालों की आत्मा का मिलन था। फिर धीरे धीरे हम दोनों ने एक दूसरे के खेत से सभी पर्दे हटा दिए। अब हम दोनों बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में थे। मैंने राधी को बोला कि तुम लट जाओ। हम दोनों की कबड्डी खेलने के लिए तैयार थे। राधिका मैदान पर लेट गई और मैं उसके खेत पर कबड्डी खेलना शुरू कर दिया। मैंने उसके आंखों का रस पीने के बाद उसके खेत में लगे चिड़िया के घोंसले पर लगा शहद पिया और उसको पूरा खाली कर दिया। उसने भी मेरे नागराज को उल्टी करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जिस तरीके से खेलना चाहती थी उस तरीके से मेरे नागराज के साथ खेला। उस दिन हमारे बीच में 2 बार कबड्डी का मैच हुआ और हम दोनों ने खूब आनंद प्राप्त किया।